हाथ रखो मेरे रुकते दिल पे, रहम करो कुछ दुख दे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। तो क्या है, शादी की शॉपिंग कर रहे हो? हाँ देख लो, सारा भी साथ है मेरे, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। सारा? हाँ, मेरी वाइफ का नाम सारा। क्या हुआ? नहीं नहीं, वैसे सारा नाम की लड़कियां खूबसूरत बहुत होती हैं, इसलिए मेरा ध्यान उस तरफ चला गया था। आई एम श्योर शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शादी से पहले अपने होने वाले शौहर के साथ शॉपिंग करने के लिए जाने की इजाजत दे दी। अम्मी आप ये बात मत भूलें कि महविश ने भी फाते से अपनी पसंद की शादी की। और जब महविश फाते के साथ अकेले घूमने जाती थी तब तो आपको एतराज नहीं था, लेकिन सारा की बात पे आपको एतराज हो गया। मैंने तो इसलिए भेजा उसके साथ क्योंकि आशिर के साथ उसकी शादी होने वाली है, इसलिए बस। शादी होने वाली है, अभी हुई तो नहीं है। हाला, हाला, अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो, क्या हो गया? काफी दुखी लग रही हो तुम। लगता है 3 औरतें और 3 कहानी में कोई दुखी एपिसोड आ गई है जो तुम इतने दुखी है। आशिर भाई, मैं तो अपनी कहानी का खुद ही मरकजी किरदार हूँ। मुझसे ज्यादा दुख भरी कहानी किसी की हो सकती है भला, लेकिन किसी को एहसास भी नहीं है। क्या हुआ हाला? अम्मी ने या महविश ने कुछ तुम्हें कहा? तो उनकी बातों को सीरियस मत लिया करो, उनकी तो आदत है कहने की, किसी को कुछ भी कह देती। लेकिन देखना सब कुछ अब सब चेंज हो। सारा जो आने वाला वो सबसे अलग है, सबसे प्यार करने वाली, और देख लेना वो तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखेगी। ये तो उनके आने के बाद पता लगेगा। कुछ लोग मोहब्बत करने का ढोंग करते हैं और दूसरों को पता भी नहीं लगता। सारा ऐसी बिल्कुल भी नहीं, और ये बात वक्त साबित करेगी, देख लेना। आप बहुत खुश है ना? खुश? बल्कि बहुत 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 खुश हूं हाला। तुम्हें नहीं पता, मुझे सब कुछ नया नया सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल जाएगा। सारा के आने की खुशी जितनी मुझे है ना, मैं क्या बताऊं, कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि बस सारा आ जाए मेरे पास। मुझे तो बस ये कि सारा जल्दी से इस घर में आए और सब कुछ संभाले। क्या हुआ सारा, तुम इतनी ठंडी क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं?
चाय या कॉफी? पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये घबराहट अभी आशिर भाई को देख के ना सब दूर हो जाएगी, फिर देखूंगी मैं तुम्हें। ओफो, उसी की वजह से तो हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं जरा बाहर देख कर आती हूँ कौन कौन आ गया, क्या क्या हो रहा है। ठीक है। हेलो। हाँ सारा, कैसी हो? कौन? हाय, काश मेरी खुशफहमी बाकी रह जाती कि आप मुझे अभी तक भूल ही नहीं है। फाते सर? जी फाते, सिर्फ फाते कहोगी तो चलेगा। पर मुझे अच्छा नहीं लगता सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले सकती। अच्छा चलो, फिलहाल इतना भी बहुत है। आप वापस आ गए? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, कनाडा में हूँ अभी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आप वापस आएंगे तो आपके लिए मेरे पास भी सरप्राइज है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर देखते हैं कि किसका सरप्राइज ज्यादा बड़ा है। जी ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सब लोग आ गए, जल्दी करो। आ गए? पता है बहुत प्यारे लग रहे हैं आशिर भाई। अब छोड़ भी दो, खुद चल लेगी। इतना हैवी ड्रेस नहीं है इसका। मैं तो बहुत ही थक गई हूँ आज। मुझ में तो हिम्मत नहीं है कि बाकी कोई रस्में वस्में करूं। इसके घर वालों ने रुखसती करने में इतनी देर कर दी, वहां भी सब लोग बातें ही बना रहे थे हमारे पर। वैसे भी अम्मी, आजकल लोगों के पास इतना टाइम ही कहाँ है जो फंक्शन के लिए टाइम वेस्ट करें। खाने से पहले आते हैं, खाना खा के फौरी चले जाते हैं। मैं तो बहुत थक गई हूँ अम्मी। ये आशिर कहाँ है? अभी दोस्त नहीं गए क्या उसके? चले जाएंगे, अब सी ऑफ भी तो करना है उसने दोस्तों को।
मुझे तो नींद आ रही, मैं जाके कमरे में फ्रेश होती हूँ। तुम मैं भी सारा को उसके रूम तक छोड़ के आओ। हाला प्लीज हेल्प करोगी? मैं ले जाती हूँ, आइए। हाला पहुंचा दो उसे कमरे में। चलिए ना, आप बेड पे बैठ जाइए। मैं नफीसा खाला की भांजी हूँ। हाशिर ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। अच्छा, आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मुझे अभी जाना है। महविश बाजी और नफीसा खाला के सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्हें जाए देना, ठीक है? या मेरे अल्लाह, पता नहीं दिल क्यों बैठा सा जा रहा है। क्या हुआ अम्मी? पता नहीं दिल क्यों घबरा रहा है, तबीयत खराब सी हो रही है। दिल के अरमान दिल ही में रह गए। क्या कुछ सोचा था, कोई एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। नहीं बहू जहेज में बंगला लाई और नहीं गाड़ी। कोई एक चीज ऐसी नहीं लाई कि खानदान वालों को दिखाती तो वो मेरी तारीफ करते। मायूस किया है सारा ने मुझे। सारा वैसे है बहुत चालाक लड़की, दिखने में तो सीधी सादी लगती है बट है नहीं। कैसे आशिर को मुट्ठी में किया उसने। देख लेना, शादी के बाद वो गुलाम हो जाएगा। लव मैरिजेस में तो ऐसे ही होता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। ये शादी भी सिर्फ मैंने इसलिए की कि मेरा अकलौता बेटा है। अगर खुदा ना खास्ता जज्बात में आके कुछ कर बैठता तो मैं कहां जाती। लेकिन सारा को मैं कभी भी दिल से कबूल नहीं करूंगी। किसी को अम्मी की कोई परवाह नहीं है। और सारा, उसने तो जहमत ही नहीं की कि कॉल करके अम्मी की तबीयत पूछ लें। और उसके अम्मी अब्बू जरा ख्याल नहीं है कि आके इयादत कर ले। वो सब ना बेचारे हॉस्पिटल में। क्यों? रात में ना नफीसा खाला की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो आशिर भाई और महविश बाजी उनको हॉस्पिटल लेके गए। चलो नया ड्रामा शुरू। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। आई एम सॉरी सारा। एक्चुअली दोस्त जो होते हैं ना, वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। और खास तौर से वो दिन जब दूसरे दोस्त की शादी का दिन, तो मैं बड़ी मुश्किलों से उनसे बच बचा के यहाँ पर आ गया।
चाहा था कि थोड़ा जल्दी आ जाऊं मगर लेट हो गया। सॉरी। इट्स ओके। फाइनली हमने एक दूसरे को पा ही लिया। तुम जानती हो, मुझे यकीन था कि हम एक दूसरे को पा ही लेंगे। बहुत दुआएं की मैंने तुम्हारे लिए कि तुम मुझे मिल जाओ। तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वर बन ही नहीं सकता था सारा। थैंक यू। कैसी लगी ये रिंग? बहुत अच्छी, बहुत 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 अच्छी। थैंक यू। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब आप अम्मी कुछ नहीं कर सकती, रिलैक्स करें। बस भी करो। अगर तुम्हें सिर्फ जली कुटी बातें बतानी है तो चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी अम्मी, फिक्र क्यों कर रही हैं? अगर फाते ना गए होते ना बाहर तो मैं। जाओ, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। मैं सबके लिए मर गई हूँ, सबके लिए मर गई। जाओ। जा रही हूँ अम्मी। अम्मी 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 मेरी प्यारी अम्मी, क्या हुआ? अम्मी आशिर आशिर, अम्मी होश करें। आशिर आशिर को, आशिर 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 दरवाजा खोलो। आशिर आशिर। एक सेकंड में देखता हूँ सर। क्या हो गया? आशिर अम्मी बेहोश हो गई। अम्मी को पता नहीं क्या हुआ, जल्दी आओ। पता नहीं क्या हुआ, अम्मी बेहोश हो गई, जल्दी आओ। आशिर सब खैर हो। बैठे बिठाए पता नहीं अम्मी को क्या हो गया। बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगता है हासिदीन की नजर लगी है, जरूर नजर लगी है उन्हें। महविश प्लीज, अम्मी को कुछ भी नहीं हुआ, वो पहले से बेहतर है। और ये हॉस्पिटल है, थोड़ा ख्याल करो। आसपास और भी पेशेंट्स हैं। हाँ, तुम्हें क्या ख्याल होना है? पेशेंट्स का ख्याल रखें। पता नहीं मेरी अम्मी को क्या हो जाए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। और तुम्हारी जो शादी हुई है ना, उसकी वजह से ये मुसीबत आई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो दिल में आ रहा है बोले जा रहे। अब इस सब में मेरी शादी का क्या लेन देन?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके लिए चाय लेके आई थी सारा भाभी। आप? अरे नीचे क्यों बैठ रही हो? सारा भाभी, आपको रात में नींद तो अच्छे से आई? मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, क्या पूछ रही हूँ आपसे। आपको तो नींद ही नहीं आई होगी। इतने अरमानों से रुखसत होके आई हैं आप, और आते ही खैर, आपने ये कपड़े क्यों बदल लिए इतनी जल्दी? रात में आप बहुत प्यारी लग रही थी। आशिर भाई ने तो खूब तारीफ की होगी आपकी, है ना? आंटी की तबीयत कैसी है? मैं कॉल भी नहीं कर सकी, मेरा फोन बंद हो गया, बैटरी लो थी। और मुझे लगता है नफीसा खाला आ गई है। मैं जाके देखती हूँ, आप भी जल्दी बाहर आ जाइए। फाते भाई, आप तो बाहर गए हुए थे ना? तो क्या मैंने बाहर से वापस नहीं आना था? तो घर वाले कहाँ हैं सारे? तो सब ना बेचारे हॉस्पिटल में। क्यों? रात में ना नफीसा खाला की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो आशिर भाई और महविश बाजी उनको हॉस्पिटल लेके गए। चलो, नया ड्रामा शुरू। ये क्या कह रहे हैं आप? नफीसा खाला की तबीयत तो बहुत खराब हो गई थी। बेड पे बैठे बैठे बेचारी बेहोश हो गई। तो क्या बैठे बैठी तो इंसान बेहोश होता है? अगर खड़े होके बेहोश होती तो नीचे गिर के बड़ी चोटें आती उसे। वो आशिर की बीवी कहाँ है? यही है या अपने माँ बाप के घर चली गई है? वो तो यही है। पता नहीं एकदम से बाहर जाना भी चाहिए या नहीं। पता नहीं उन लोगों को अच्छा भी लगेगा कि आई थिंक मुझे यहीं रुककर आशिर का इंतजार करना चाहिए। पर जाने में कोई हर्ज भी नहीं है। अब तो ये मेरा अपना घर है, लेकिन यहाँ नई नवेली दुल्हन घर में आई, वहां बेचारी नफीसा खाला हॉस्पिटल चली गई। मैं भी चली जाती, लेकिन आपको तो पता है, नई नवेली दुल्हन को घर में छोड़ के जाना मुझे अच्छा तो नहीं लगता। बेचारी लड़की। अब आप अंदर आए ना, अच्छा है, मुलाकात भी हो जाएगी, इतने में वो सब आ जाएंगे। नहीं, मैं चलता हूँ, जरा मैं थका हूँ और पता नहीं ये लोग कब आएंगे। मैं जा रहा हूँ। किसी को अम्मी की कोई परवाह नहीं है। और सारा, उसने तो जहमत ही नहीं की कि कॉल करके अम्मी की तबीयत पूछ लें। और उसके अम्मी अब्बू जरा ख्याल नहीं है कि आके इयादत कर ले। महविश प्लीज थोड़ा सा सोचो यार इस बारे में। अंकल आंटी को कैसे पता चलेगा कि अम्मी की तबीयत खराब है? और मैंने बहुत कोशिश की सारा से बात करने की, उसका फोन बंद जा रहा है। जरा सी बात भी बुरी लग गई आपको सारा की, है ना? वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। अगर आज तुम उसको नहीं ना समझाओगे कुछ, तो वो इसी तरह लापरवाह हो जाएगी। हाला बेचारी
10 बार फोन कर चुकी है, अम्मी की तबीयत पूछ रही थी, सारा एक बार पूछ लेती। सारा को हमारे घर में आए हुए अभी सिर्फ 1 दिन हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ संभाल लेगी, मैं जानता हूं उसे, वो बहुत ख्याल रखेगी सबका। और प्लीज ऐसा मत सोचो। देख लेना, उसको बिल्कुल परवाह नहीं होगी, मैं बता रही हूँ। अच्छा प्लीज तुम चुप हो जाओगी थोड़ी देर के लिए, या तो बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर, अब कैसी हैं तबीयत? शी इज़ फाइन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का सा बीपी लो हो गया था, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैंने एहतियातन टेस्ट करवा लिए, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर साहब, वो ऐसे कैसे बेहोश हो सकती हैं? पहले कभी नहीं हुई। खुदा न खास्ता कोई मसला ना हो, प्लीज आप दोबारा चेक करें उन्हें। देखिए मैंने पूरी तरह इत्मीनान कर लिया है। नॉर्मली आराम ना करने की वजह से या थकन की वजह से ऐसा हो जाता है। एनीवे थोड़ी देर में उनकी ड्रिप ख़त्म होने वाली है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। आर यू श्योर डॉक्टर कि मैं ले जा सकता हूँ उन्हें घर? यस आई एम। थैंक यू डॉक्टर। हालात के तकाजे चाहे कुछ भी हो, वक्त की रफ्तार चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो जाए, ना ये हाथ छूटेगा और ना ही तुम्हारा साथ छूटेगा। ये आशिर की माँ कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। साफ लग रहा था कि वो हमारी सारा को इल्जाम दे रही है अपनी तबीयत की खराबी का। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। क्या हुआ? वो महविश बाजी के शौहर आए थे, लगता है एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहीं आ गए। जब मैंने उन्हें कहा कि घर पे कोई नहीं है तो वो चले गए। मैंने उन्हें ये भी कहा कि आपसे मिल लें, लेकिन वो रुके नहीं। अपनी मर्जी के ना मालिक हैं। और सच बताओ तो मुझे उनसे डर भी बहुत लगता है। अच्छा, क्यों? बहुत ज्यादा डरावने हैं क्या? बैठो। नहीं नहीं, डरावने नहीं है, बल्कि काफी अच्छी शक्ल के हैं। बस रोब बहुत है उनका सब पे। बहुत पैसे वाले हैं ना। नफीसा खाला तो ये भी कहती हैं कि महविश बाजी जैसी किस्मत किसी लड़की की नहीं होती। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। आपकी किस्मत भी तो कितनी अच्छी है, आपकी शादी आशिर भाई से जो हुई है इतनी अच्छी। अब मुझे लगता है नफीसा खाला आ गई, मैं देख के आती। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। तुमने दुआ की थी मेरे लिए? मम्मी, मैंने सारी रात आपके लिए दुआएं की हैं, इतनी दुआएं की इसलिए आप जल्दी ठीक हो गई। वरना पता नहीं क्या हो जाता। ठीक कहाँ हूँ मैं भी, अभी तक चक्कर आ रहे हैं, हर चीज घूमती नजर आ रही है। पता नहीं हॉस्पिटल वालों को क्या मुसीबत पड़ी कि जल्दी छुट्टी दे दी। वो उनके पास कमरा खाली नहीं होगा, वरना कुछ भी तो इतनी ताकत नहीं कि 2 कदम उठा सकूं। या अल्लाह, या अल्लाह अपना रहम करना। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी तबीयत है अब आपकी? मुझे तो अचानक पता चला रात को। महविश, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, ध्यान से।
तुम्हारी बातों से ये तो अंदाजा हो गया कि तुम नाराज नहीं हो। बेकार में मैं तुम्हें मनाने के तरीके सोच रहा था। सब जाया हो गया। तो फिर अपने ये तरीके संभाल के रखें, क्या पता कि आगे जरूरत पड़ जाए। लेकिन फिक्र मत करो, मैं ये मौका आने नहीं दूंगा। देखते हैं। देख लेना। इस तरह तुम्हें छोड़कर जाने का दुख है मुझे सारा, मगर कंडीशन ही ऐसी थी। क्या हो गया है आपको? आंटी की तबीयत ठीक है, इसी में अल्लाह का शुक्र है। शुक्र। आप चलें, रेस्ट कर लें, काफी थक गए हैं। आशिर की शादी में कम से कम एक दिन पहले आ जाते, पता है? सब पूछ रहे थे, इतनी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी मैं। क्या हो जाता है ना, क्या हुआ बस। अब ज्यादा से ज्यादा क्या है, मैं जाके उनको मुबारकबाद दे दूंगा। कैसी मुबारक? दुल्हन के घर पे कदम रखते ही बेचारी अम्मी हॉस्पिटल पहुंच गई। मुझे तो बहुत वहम हो रहा है। क्या हुआ? ये लड़की ना हमारे खानदान को रास नहीं आएगी फातिह, आई एम टेलिंग यू। दुल्हन ने घर पे कदम नहीं रखा और अजीब सा माहौल हो गया। तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? शी इज फाइन। क्या हो गया? अल्लाह उन्हें 1000 साल की उम्र दे, बट मुझे उस सारा पे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। सारा है उसका नाम? ऐसे ब्यूटीफुल नेम। जस्ट नाम ही ब्यूटीफुल है, लुक्स तो उसकी बहुत ऑर्डिनरी है। आशिर, ये आप मुरझाए हुए फूलों को क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि फूलों की जिंदगी कितनी मुख्तसर सी होती है। हाँ, वो कहते हैं ना कि जिंदगी फूलों की नहीं, फूलों की तरह महकती हुई होनी चाहिए। तुम ज्यादा खूबसूरत हो या ये वक्त जो मुझे तुम्हारे करीब होने का एहसास दे रहा था? शराब और आपकी बातें आप ही के बदौलत है। अक्सर लोग शादी से पहले रोमांटिक होते हैं, मगर शादी के बाद बदल जाते हैं। आशिर, आप प्लीज शादी से पहले वाले आशिर ही रहिएगा हमेशा। हालात के तकाजे चाहे कुछ भी हो, वक्त की रफ्तार चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो जाए, ना ये हाथ छूटेगा और ना ही तुम्हारा साथ छूटेगा। वादा करता हूं।
अरे रहने दो, कुछ खाने को दिल ही नहीं चाह रहा, बस दिल जैसा डूब सा रहा है। कुछ खाएंगी नहीं तो आपकी तबीयत कैसे सही होगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी तबीयत है यार? अल्लाह का शुक्र है काफी बेहतर है, लेकिन पता नहीं कमजोरी बहुत है, समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्यों आ रहे हैं। हाला दवाई दी थी? बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अंकल का फोन है, उठाएं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आशिर बेटा, ठीक हो? अम्मी की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अम्मी की तबीयत अब बहुत बेहतर है, घर आ गई हैं। हाँ आप तो जानते हैं ना, घर का सारा काम करती हैं, थोड़ी वीकनेस हो गई थी, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। अभी भी बस थोड़ा सा बस रेस्ट कर लें तो और अच्छी हो जाएगी तबीयत। और सारा कैसी है? सारा अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। आप बात करेंगे? हाँ बेटा, बात करा दो मेरी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सारा, ठीक हो? जी बाबा, सब मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, देखो अपना बहुत ख्याल रखो, और अपने से ज्यादा अपनी सास का ख्याल रखना। जी बहुत खिदमत करूंगी, आप बेफिक्र रहें। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं फिर फोन करूंगा। अच्छा जी जी ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। ठीक है सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे हाला, पाँव तो दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है। या अल्लाह जी, क्या हो गया? किसकी नजर लग गई है मुझे? खाना लाओ आपके लिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मानी भी अभी तक नहीं आया, रात को देर से आने लगा है वो। आप थोड़ी सी सख्ती क्यों नहीं करते उस पर? उसे समझाएं ना कि पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे। मैं तो अपनी बेटी के साथ आंख भी नहीं मिला सका। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। आपसे रिश्ता है